कैसा लगा? बहुत अच्छा, बेस्ट गिफ्ट। तो आपने देखा था रात को मेरा जो है बैटरी डाउन हो चुका था, तो अभी भैया के पास गए, बैटरी लेके आया, अभी स्टार्ट हुआ है गाड़ी, तो स्टार्ट ही रखना पड़ेगा। जा रहा है, पहले भैया को छोड़ते हैं दुकान में। गाड़ी का काम हो जाने के बाद हम पहुंचे लैब में, और लैब में हमने 2 ये फोटो प्रिंट कराया, फ्रेम भी करवाया, जो कि हमको गिफ्ट देना है। उसके बाद आगे काम है, चलिए चलते हैं। अभी निकल रहे हैं एक दोस्त के शादी में, जो कि बराकर से हो रहा था, बराकर के लिए निकल रहे हैं और दौड़ते हुए ट्रेन पकड़े, क्योंकि गए हुए थे काम से कहीं, वहाँ से हम 4 व्हीलर लेके आ रहे थे। छोटू को बोले राजेश को बुला लो, वो बीच से पिकअप कर लेगा और हम लोग बाइक से आ जाएंगे। आगे जैसे ही टिकट कटाया और ट्रेन घुसा, चलिए टिकट भी तो मिल चुका है, अब बैठते हैं और फिर चलते हैं आगे, आपको सारा कुछ दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। शाम वाले ट्रेन में यही होता है, बैठते ही आप बोलिए, आप चढ़ते ही आपको सीट मिल जाएगा, तो अभी बैठ चुके हैं सीट में और अब सीधे जो है जब उतरेंगे सीतारामपुर, वहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। चार्ज भी नहीं है तो मोबाइल को भी चार्ज में लगाना है। शादी घर पहुंच के फ्रेश भी हो चुके हैं, और देखिए हमारे गांव से सबको जो है पहले ही आ चुका है। चांदनी को तो आप लोग देखते ही रहते हैं, और ये बाबू दा बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखा होगा, जब चिकन का हम लोग का ब्लॉग बनता है ना, यही रहता है मास्टर शेफ। तो चलिए अब आगे नीचे की तरफ चलते हैं। चल पीछे ब्लॉग में आने के लिए किस प्रकार से जो है पोज दे रही है। तो देखिए सबको यहाँ पर किस प्रकार से सोए हुए हैं। यहाँ पर जो है शादी चल रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं, बगल में सोएंगे और सुबह हमको निकलना भी पड़ेगा घर। तो चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पर चांदनी है, इसको भी ले लेते हैं साथ में। तो शादी के मंडप से बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं आगे, आराम से हम लोग सोएंगे और सुबह सुबह घर भी निकलना है, क्योंकि बहुत सारा काम है तो वो भी देखना पड़ेगा। शादी में रह जाएंगे तो वो दिक्कत ही है। शाम को तो लगभग 6 बजे हम लोग का ट्रेन था, ट्रेन लेट कर गया 1 मिनट, तो हम लोग को ट्रेन भी मिल गया, जिस कारण से पहुंच गए, नहीं तो पहुंच भी नहीं पाते। तो चलिए अब आराम करते हैं और फिर जो है सुबह ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो रात को ही शादी वगैरह संपन्न हो गया था, हम लोग तो वहाँ पर थे नहीं, हम लोग एक भैया के यहाँ पर सोए हुए थे और अब सुबह सुबह निकल दिए हैं घर के लिए। घर में जाके बहुत सारा काम है, वो भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं घर के तरफ। तो घर तो निकल ही रहे थे, तो सोचा चलिए थोड़ा भेंट मुलाकात करते हुए चलते हैं। जाते जाते दोनों से मुलाकात भी कर लिए, अब आराम से निकलेंगे घर के तरफ। चलिए आते हैं। अभी बस स्टैंड में है, बस या ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, तब तक देखिए एक ऑटो आ रही है। तो यही होता है, भेंट मुलाकात अब करने जाइएगा, थोड़ा लेट हो ही जाएगा। और अभी पहुंच चुके हैं नेमतपुर मोड़, यहाँ से 10 मिनट का समय बचा हुआ है, जाके टिकट भी कटाना है सीतारामपुर जाने से पहले। तो अभी टोटो आ रहे हैं, तो बोले चलिए भैया जल्दी से हमको 2 को ही लेके चलिए, टोटो वाले घुमा रहे हैं। चलिए चलते हैं यहाँ से जल्दी। बहुत ही जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। सीतारामपुर उतरते ही छोटू को भेज दिया टिकट कटाने के लिए, और हमने तब तक ऑटो का जो है पैसा दिया और चल दिए अभी आगे के तरफ। जल्दी आ जा लेके। ट्रेन का समय ही था 7:43 और उससे पहले ही हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बैग रख दे छोटू। चलिए अच्छा है, चढ़ते ही सीट मिल चुका है और घर में भी जाके बहुत सारा काम है, क्या करेंगे वो आपको दिखाएंगे। और जो पिछले दिनों शादी हुआ था वो भैया और भाभी लोग भी आज आने वाली है, तो चलिए जल्दी से पहुंचते हैं। सीट मिल जाने के बाद सफर का तो एक अलग ही मजा रहा था। चलिए अब अपना स्टेशन आ चुका है, उतरना पड़ेगा।
तो पूरा मस्ती में गाना सुनते हुए आया, बैग अब निकाल रहे हैं हम लोग। अभी आए देखिए शादी घर से, उसके बाद हनी को जब देख रहे हैं लड़ाई करके आया है। देखिए हनी को मैं दिखा रहा हूँ, पूरा कान को फाड़ के रखा है, पूरा जो है देखिए क्या हाल हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये देखिए दर्द इसको हो रहा है। अब इसको धोना पड़ेगा, गर्म पानी इधर किए हैं, डेटोल ले रहे हैं। देखिए इधर भैया डेटोल वगैरह दे रहा है, तो किसी तरह से इसको पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। रुई वगैरह ले लिए हैं। धुआ ना तो भाई देखिए इसका जो है कान तो धो दिया, पूरे शरीर को भी धोना पड़ेगा, गंदा हो चुका है। चलिए अब इसको साबुन शैम्पू कर देते हैं। फुहारा में क्या मिजाज सही, देखिए नहा रहा है। नहलाने के बाद इसे अभी छत पर छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पूरा धूप रहता है तो ये सूख जाएगा। और भाभी लोग भी आ रही है, चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। आते ही सीधे जहाँ पर आलू लगाया गया था उधर चली गई देखने के लिए, किस प्रकार का जो है आलू होता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे होता है, यह सारा कुछ देख रही है अभी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बेस्ट गिफ्ट। एक ये बाबा का और ये हम लोगों का तीनों का फोटो। तो ये शर्ट जो है भाभी ने गिफ्ट किया था, तो अभी हम पहन के ट्राई कर रहे हैं। ये जो है थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको साइज करवा लेना है, तो अभी दे देंगे टेलर के पास, वो करके रख देगा। क्योंकि बाद में फिर इसको साइज करवाने जाएंगे तो सीजन जब रहता है उन लोगों का, तो फिर वो जो है ये छोटा मोटा काम करता है नहीं। तो चलिए इसको जाते हैं टेलर के यहाँ दे देते हैं। और ये एक छोटा सा ही ब्लॉग था, ऐसा ही ब्लॉग आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम जो है आपको देवघर के जो भी पिकनिक स्पॉट है वो हम दिखाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किनको किनको देवघर का पिकनिक स्पॉट देखना है। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।